गो डिस्कस मेगा रिवीजन क्लास 11 सेट 3। बच्चे हम इसमें सबसे पहले सेक्शन ए देखेंगे जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। ये सामने आपके स्क्रीन स्प्लिट करके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी शेयर किए हैं हमने आपसे। ठीक है बेटा, पूछ रहा है कि राइट द फंक्शन, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? राइट द फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस, ये क्वेश्चन है बच्चे आपके पास। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे क्या फंक्शन है इसके। गोल्गी एपरेटस एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो किस में मिलेगा आपको? यूक्रियोटिक सेल्स का एक फीचर है ना, यूक्रियोटिक सेल्स में ही मिलेगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चे? एक सेलुलर प्रोसेस परफॉर्म करता है बच्चे, है ना। इसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं वो चीज़ आपको बता रहे हैं बच्चे। सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रोटीन मॉडिफिकेशंस एंड प्रोसेसिंग। प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग क्या होता है कि जो गोल्गी एपरेटस होता है वो मॉडिफाई करता है प्रोटीन को और प्रोसेस करता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट एड्स कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लाइकोसाइलेशंस एंड लिपिड लाइक लिपिडेशंस टू प्रोटीन मेकिंग देम टू फंक्शनल। ठीक है, दूसरा इसमें क्या बता रहा है कि प्रोटीन सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग। आपने एक ये पॉइंट देना है, एक ये पॉइंट दोगे, 2 3 है ना, 3 पॉइंट भी दे दोगे तो काफ़ी है आपके एक नंबर के लिए। ठीक है, प्रोटीन सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग क्या होता है बच्चे? जैसे आप लोग बोल सकते हो कि गोल्गी एपरेटस सॉर्ट एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड इनटू वेसिकल्स, है ना, फॉर ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट ऑफ द सेल्स, उसको आप बोल सकते हो प्रोटीन सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है, दूसरा क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट, आप बहुत अच्छे से जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि गोल्गी एपरेटस इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में और ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है बच्चे, और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस में भी गोल्गी एपरेटस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, सेल वॉल सिंथेसिस में भी। तो ये 5 के 5 पार्ट आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 के याद करोगे। ठीक है बच्चे, दूसरा हम बता रहे हैं कि व्हाट आर हाइड्रोथॉट्स। हाइड्रोथॉट्स अभी भी कुछ बच्चे क्लास में पूछ रहे थे। ये एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है बच्चे जो प्लांट सेल में पाया जाता है कुछ प्लांट्स में, है ना, और कुछ एल्गा में भी मिलेगा आपको हाइड्रोथॉट्स। पार्टिकुलरली रूट्स में आपको देखने को मिलेगा। किस में मिलेगा बच्चे? रूट्स में देखने को मिलेगा। दैट हेल्प्स प्लांट कंजर्व वाटर एंड मेंटेन देयर वाटर बैलेंस। ठीक है, स्पेशली ट्राइकोम्स जो होते हैं इसमें, रूट्स में जो ट्राइकोम्स होते हैं वाटर कंजर्व करने में भी हेल्प करते हैं। तो जनरली आपने याद रखना है कि हाइड्रोथॉट्स एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो प्लांट्स में मिलेगा आपको, कुछ एल्गा में मिलेगा, है ना, और जनरली कहाँ पे दिखेगा? रूट्स में दिखेगा। और उसका काम क्या होता है? वाटर कंजर्व करना और वाटर का बैलेंस करना प्लांट सेल्स के अंदर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे फुल फॉर्म ऑफ NADPH एंड GTP। NADPH तो आप जानते होंगे बच्चे, आप GDP भी ध्यान रखें। GDP का क्या मतलब होता है? जो GDP है ना और NADPH फुल फॉर्म निकोटीनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये रिड्यूसिंग कोएंजाइम है बेटा। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो बच्चे? ये एक GTP की फुल फॉर्म क्या है? ग्वाइनोसिन्स और ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये दोनों ही क्या है बच्चे? ये दोनों क्या है बच्चे? बोथ NADPH एंड GTP आर एसेंशियल मॉलिक्यूल इन सेलुलर बायोलॉजी। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? NADPH। GTP क्या है? एनर्जी रिच मॉलिक्यूल दैट सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस सेलुलर प्रोसेस। किस किस में? जैसे प्रोटीन सिंथेसिस में, सेल सिग्नलिंग में, माइक्रोट्यूब्यूल असेंबलीज में। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चे? फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है न्यू सेल जनरेट फ्रॉम, सभी जानते हैं बच्चे, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन, राइट, बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। इसमें आपको ध्यान रखना है कि न्यू सेल जनरेशन का एक प्रोसेस है जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। देयर आर 2 मेन टाइप्स होती हैं इसकी, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। ठीक है बच्चे, फिर इसमें आगे आप लोग देख सकते हैं माइटोसिस और मियोसिस की क्या क्या स्टेजेस हैं, बट इसकी डेफिनेशन इतनी ही लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है व्हाट आर प्लास्टिड। बहुत सारे बच्चे जो हैं प्लास्टिड में भी कन्फ्यूज रहते हैं। तो प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेलिज है बच्चे जो प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सेक्शन ए सबको। अब हम लोग सेक्शन बी में चलते हैं। बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे शीट ली है एक बच्चे की, देखते हैं इसको कितने मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं बच्चे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेजिनियस एंड बोनी फिशेस। तो सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ कि कार्टिलेजिनियस फिश को आप स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होता है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्किन कैसी होती है, फिन्स कैसे होते हैं। एग्जाम्पल क्या दे सकते हो बच्चे? जैसे सबसे पहले आपको याद रखना स्कॉलिडॉन जो है बच्चे वो क्या है हमारी? स्कॉलिडॉन जो है बच्चे वो क्या है हमारी? कार्टिलेजिनियस फिश। और क्या? शार्क, रीज, स्केट एंड चामराज, ये सारी फिशेस हमारी कौन सी हैं बच्चे? आपकी कार्टिलेजिनियस। और बोनी फिश में आप क्या एग्जांपल दे सकते हो?
एग्जाम्पल बॉनी फिशेस में हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं बच्चे, जैसे हमारे पास सैलिमन, टूना, गोल्ड फिश। तो इस बच्चे ने यहाँ पर मैराइन लिखा है। बॉनी फिश फ्रेश वाटर में भी होती हैं और मैराइन में भी होती हैं, और ये स्ट्रिक्टली मैराइन वाटर में कार्टिलेजिनस फिशेस दिखेंगी। एक्जोसिटस, ठीक है, फ्लाइंग फिश जो इसने बताया है, ठीक है। और भी इसमें हम लोग बता सकते हैं बच्चे, जैसे सैलिमन, टूना और गोल्ड फिश इसकी एग्जांपल आ सकती है। लेबियोरोहिता एग्जांपल आ सकती है किसकी, बोनी फिश की। यहाँ पे मैराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों जगह आपको बोनी फिश दिखेगी, और ये स्पेसिफिकली आपको किस में दिखेगी, मैराइन वाटर में दिखेगी। दूसरा वेंट्रल माउथ होता है, इसका टर्मिनल माउथ होता है। बहुत अच्छा आंसर लिखा है बच्चे ने। गिल स्लिट्स विदाउट ओप्रिकुलम, पावरफुल जाज होते हैं, इसमें गिल स्लिट्स नहीं होती। 4 पेयर ऑफ गिल्स कवर्ड बाय ओप्रिकुलम्स ऑन ईच साइड, ठीक है, और एग्जाम्पल भी दिए। बहुत अच्छा है, ठीक है, इसमें नंबर नहीं कटेंगे और आप एग्जाम्पल्स ऐड ऑन कर देना जो मैंने आपको बताई है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन द टर्म स्पीशीज, नेम द 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो यहाँ पर देख लेना बच्चे ने बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी है। स्पीशीज़ की डेफिनेशन क्या होती है बच्चे, स्पीशीज हम लोग बोल सकते हैं बेटा, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विच इज़ कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। बहुत अच्छा डेफिनेशन है, जब भी आप बोल सकते हैं एक लाइन में आंसर देना हो स्पीशीज़ का तो बहुत अच्छा है। 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर क्या है बच्चे, इसका पहला आ गया हमारे पास किंगडम, सेकंड क्या आ जाता है फाइलम, एनिमल्स में, और प्लांट्स में डिवीजन आ जाएगा, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक्स भी बताई थी बेटा, कैसे याद रखना है, किंग्स पीपल डाइड कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आप लोग इसका याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं हम लोग। बटा लाइकन, लाइकन क्या होता है बच्चे, एक लाइकन्स आर द सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है, मतलब म्यूचुअल यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गा एंड फंजाई, पहला करेक्टर इसका आ गया। दूसरा क्या बता रहा है बच्चे, द एल्गा कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबियोंट विच इज ऑटोट्रॉपिक एंड फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड माइकोबियोंट विच इज हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। लाइकन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो ऑन पोल्यूटेड एरिया। इसके 3 के 3 करेक्टर बहुत अच्छे हैं, बट आपको अगर, तो ये 3 डेफिनेशन आपकी करेक्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया इसने, क्वेश्चन नंबर 9 में बता रहा है कि हाउ टैक्सोनॉमी डिफर फ्रॉम सिस्टमैटिक्स। तो आपको ध्यान रखना बच्चे कि टैक्सोनॉमी जो होती है, टैक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है बच्चे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या क्या है, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। On the other hand, systematic, Latin word systema, systematical arrangement deal with the evolutionary relationship among the organisms, ठीक है। सिस्टमेटिक्स, ये मैं आप लोगों को MCQs दे देता हूँ कि सिस्टमेटिक्स किसने टर्म दी है, ठीक है, और टैक्सोनॉमी किसने टर्म दी है। जो बच्चे वीडियो देखेंगे वही आंसर कर पाएंगे, ठीक है। टैक्सोनॉमी टर्म किसने दी है और सिस्टमेटिक किसने दी है, तो 2 नंबर के लिए सफिशिएंट आंसर है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बता रहा है, व्हाट इज़ प्लेसेंटेशन। तो हम पहले पेपर में भी एक बार डिस्कस किए थे प्लेसेंटेशन के लिए, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन प्लेसेंटेशन एंड एस्टिवेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी, ठीक है बच्चे, इज नोन एज प्लेसेंटेशन। एस्टिवेशन क्या होता है बच्चे, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन द फ्लोरल बड्स या फ्लोरल एक्सेस with respect to other member of the same whorl is known as estivation, ठीक है बच्चे। तो ये 2 नंबर आपके यहाँ से एग्जैक्ट आ जाएंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें देखेंगे। ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल, हम लोगों ने प्रैक्टिकल में भी बच्चे ये किया था कि एनिमल सेल्स की डायग्राम कैसे बनानी है। आपको ध्यान रखना है एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। एनिमल सेल के अंदर आप लोग जब भी देखेंगे बेटा, तो न्यूक्लियस उसके सेंटर में आता है, ठीक है। उसका न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में आता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग देखेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है। ये माइक्रोविलाइज हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, पेरोक्सिसोम्स, लाइजोसोम, राइबोसोम्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया आ जाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस, जिसमें ये सभी सेल ऑर्गेनेलीज होंगे बच्चे, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा किसका स्ट्रक्चर कहलाएगा बेटा, वो हमारा स्ट्रक्चर कहलाएगा एनिमल सेल का, ठीक है। अब हम डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोलिसिस, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन सी का, डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। देखो बच्चे क्वेश्चन में पूछा था डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, बच्चे ने थोड़ा सा लिखा था, बट एग्जैक्ट आपने नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के लिए ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी है।
सबसे पहले आपको देखना है ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले क्या देखेंगे आप लोग? ग्लाइकोलिसिस। देखो बच्चे, ग्लाइकोलिसिस आप लोग जानते हैं बच्चे, है ना। ग्लाइकोलिसिस का लोकेशन कहाँ होता है बच्चे? सेल के साइटोप्लाज्म में। मतलब ग्लाइकोलिसिस मीन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। फंक्शन क्या होता है बच्चे? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। ठीक है बच्चे, पायरुवेट, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना किस में? पायरुवेट में। एंड प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच। ठीक है बच्चे, सुन पा रहे हैं सभी? फिर इनपुट्स क्या होता है? ग्लूकोज। इनपुट क्या होता है? इसके पास ब्रेकडाउन करने के लिए क्या होगा? ग्लूकोज होगा। एनर्जी यील्ड क्या होगा हमारे पास? 2 एटीपी बनेंगे, है ना बच्चे, और 2 यूज़ हो जाएंगे, प्लस 2 एनएडीएच बनेंगे। ठीक है, और क्या इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है? एनारोबिक होता है, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ठीक है, अब सिट्रिक एसिड साइकिल देख लेते हैं। जैसे आपका सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल आ गया। सिट्रिक एसिड साइकिल में लोकेशन क्या होगी? सभी बच्चे जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है ना बच्चे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। दूसरा फंक्शन क्या होता है बच्चे इसका? फंक्शन क्या रहता है इसका? ब्रेकडाउन ऑफ, क्या होगा फंक्शन? ब्रेकडाउन एसिटाइल कोएंजाइम का ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन किसका होगा? एसिटाइल कोएंजाइम का। एसिटाइल कोएंजाइम का ब्रेकडाउन होगा बच्चे इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। किस में होगा? इनटू CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में। और प्रोड्यूस क्या होंगे बच्चे? और क्या प्रोड्यूस होंगे? और प्रोड्यूस होंगे आपके पास ATP NADH, ATP प्लस NADH, और क्या प्रोड्यूस होगा? एंड FADH2। अच्छे से वीडियो देखना बच्चे। ठीक है, क्या फंक्शन है यहाँ पर इसका? फंक्शन ये होता है बच्चे कि यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है स्टाइल कोएंजाइम का, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर प्रोड्यूस होती है ATP और NADH और FADH। इनपुट क्या होता है बच्चे इसमें? इनपुट क्या होता है? स्टाइल कोएंजाइम का ही तो ब्रेकडाउन हो रहा है ना, जैसे ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का हो रहा था। आउटपुट क्या है? CO2 प्रोड्यूस होगी, ATP बनेगा, NADH बनेगा, FADH2 बनेगा। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद हमारे पास एनर्जी यील्ड क्या आएगा बच्चे? 2 ATP, 6 NADH और 2 FADH2। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, यस। तो ये साइकिल था बेटा हमारा, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस और आपके क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया बेटा। जो क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज न्यूड्यूल फॉर्मेशन टेक प्लेस, तो ये हमारे सिलेबस से हट गया है, 2022 का क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा एंड इट्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोगों ने बहुत बार किया है, और प्लांट किंगडम में आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ही है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा। सबसे पहले क्लोरोफाइशिया है बच्चे, ठीक है, जिसको हम ग्रीन एल्गा कहते हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। ठीक है बेटा, बहुत बार ये क्वेश्चन किया है। क्या क्या एग्जाम्पल? क्लेम्डोमोनास, वॉल्वेक्स, यूलियोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा कारा। ये क्या है आपके? यूनिसेलुलर एल्गा एंड क्लोरोफाइशिया में। फियोफाइशिया ब्राउन एल्गा, दे आर मोस्टली मेराइन फॉर्म। एग्जाम्पल क्या आएगी? एक्टोकार्पस। ठीक, और फिर रोडोफाइशिया रेड एल्गा, और भी इसके क्या होती है बच्चे? दे हैव रेड पिगमेंट, है ना। और क्या इसमें याद रखेंगे बच्चे? मेजॉरिटी आर मेराइन, स्पेशली इन द वार्म एरियाज, दैट इज पॉलीसाइफोनिया एंड पोरफायरा। ठीक है, तो ये इसके कुछ कैरेक्टर और एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। बट प्लांट किंगडम से क्वेश्चन नंबर 1 NCERT का बहुत अच्छे से देखना, उसके सभी कैरेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा डेटा कम है इसमें, और ऐड ऑन कर लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म सेक्शन C का यहाँ पे देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 सेक्शन C का, डिफाइन स्टेम, डिस्क्राइब एनी 4 मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। तो पहले बच्चे ने बताया यहाँ पर कि नोड्स वाला रीजन जो होता है स्टेम पे, आर द रीजन ऑफ द स्टेम्स वेयर लीव्स आर बर्न। ठीक है, वो कौन सा रीजन है? स्टेम कौन सा पार्ट है बच्चे? वो वाला पार्ट जहाँ पे नोड्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से लीफ बर्न करते हैं, उसको हम लोग स्टेम बोलते हैं ना। इंटरनोड आर द पोजीशन बिटवीन 2 नोड्स। ठीक है, अब क्या बता रहा है? यंग स्टेम इज जनरली ग्रीन, ठीक है, लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। ठीक, ये करेक्टर बता रहा है। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन इसके देखिए बच्चे, स्प्रेडिंग ऑल ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ठीक है, पहला करेक्टर। दूसरा, इट कंडक्ट वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट। नेक्स्ट बता रहा है फूड स्टोरेज, स्पोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में देखना आप लोग, द स्टेम्स ऑफ सम प्लांट इज मॉडिफाइड to perform different functions in order to help plant to adopt environmental condition. Underground modification of stems, subaerial modification of stem and aerial modification of stem. ठीक है बच्चे,
तो ये आपका 3 नंबर के लिए ठीक है। इतना आंसर भी अगर आप लिख देते हैं एग्जैक्ट तो सही है आपका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है बेटा, जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग इसके पूरे कैरेक्टर देख लेना। अब हमारे पास ये जो लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों ने बोला था कि सर सोलिनेशी फैमिली के जो क्वेश्चंस हैं वो आप हमें बता देना। तो अब हम लोग इसका सोलिनेशी फैमिली का देखते हैं कैरेक्टर क्या है। हम लोग एनसीईआरटी की बुक से इसका आंसर उठाते हैं। देखो ये कैरेक्टर आप लोगों ने देखना है, सोलिनेशी फैमिली में पोटैटो फैमिली आती है बच्चे। ठीक है, ये पोटैटो फैमिली है। ठीक है बच्चे, और इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स आप लोगों ने देखने। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, ठीक है, फ्लावर बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, कैलिक्स, केरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक है बेटा, फ्रूट क्या है, कैप्सूल, बेरी। ठीक है, सीड क्या है, एंडोस्पर्म्स। फ्लोरल फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसका फ्लोरल फॉर्मूला याद रखना है। प्लस का मतलब क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। ये 2 एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बाइसेक्सुअल। के रिप्रेजेंट कैलिक्स, कितने हैं 5, ब्रैकेट का मतलब फ्यूज्ड। ये क्या है, कोरोला, कितने हैं 5, इट मीन्स कि ये भी फ्यूज्ड है। एंड्रोशियम 5, वो भी फ्यूज्ड है। गाइनोशियम 2, वो भी फ्यूज्ड हैं। ठीक है बच्चे, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेना बच्चे, मेडिसिन एंड ऑल दीज ऑर्नामेंटल। ठीक है, ये डायग्राम आपके पास बताई गई है। ठीक है, सबसे बाहर क्या है, सेपल, पेटल। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला मैं आपको इसका डायग्राम बता देता हूँ सोलिनेशी का। बच्चे आपको दिख रहा होगा सोलिनेशी हम किसको बोलते हैं, पोटैटो फैमिली को बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ये देखो जैसे आपके पास पोटैटो फैमिली आ गई, तो पोटैटो फैमिली में सबसे पहले आपने क्या करना है, इट इज़ लार्जेस्ट फैमिली, इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक एंड इवन टेम्परेट जोन्स। ठीक है, इसकी स्टेम, लीव्स यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है बच्चे एक्सिलरी है, साइमोस है, सॉलिनम्स है। ठीक है, सॉलिटरी है, तो ये इनफ्लोरेसेंस है। ठीक है, फ्लोर कैसा है, बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल फ्लोर किससे रिप्रेजेंट होता है बच्चे, ये साइन जो होता है इसका बाइसेक्सुअल फ्लोर का होता है फ्लोरल फॉर्मूले में। फिर उसके बाद एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक मतलब क्या होता है कि ये प्लस का साइन अगर फॉर्मूले में होगा तो कौन सा होगा, एक्टिनोमार्फिक। अगर परसेंटेज होगा तो वो क्या होगा, जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, कैलिक्स, कैलिक्स क्या बच्चे, के को रिप्रेजेंट करता है फॉर्मूले में, मतलब सेपल्स 5, कितने सेपल्स हैं, 5 सेपल्स हैं। यूनाइटेड, यूनाइटेड अगर ब्रैकेट है तो यूनाइटेड, ब्रैकेट है तो जुड़े हुए होंगे सेपल्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायग्राम ये है ना हमारा सेपल, ये है सेपल। ठीक है, ठीक है बेटा, है ना, सेपल जिसको हम कैलिक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है केरोला। केरोला किससे रिप्रेजेंट करता है, सी से रिप्रेजेंट करेगा केरोला। केरोला जिसको हम पेटल भी बोल सकते हैं, कितने 5 हैं, ये भी यूनाइट है मतलब ब्रैकेट है तो फ्यूज्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये भी जुड़े हुए हैं बच्चे, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आता है, नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चे, ये है हमारा ऊपर वाला नहीं है बेटा, ये है डायग्राम इसकी। ठीक है, यहाँ पे देखना, क्योंकि ये आ गए ना हमारे, ये आ गए हमारे पेटल। ठीक है, ये आ गया हमारा पेटल जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। ये आ गया हमारा केरोला। ठीक है, ये आ गया केरोला, रिप्रेजेंट टू सी। ठीक है, और ये भी फ्यूज्ड हैं, ये भी फ्यूज्ड हैं और ये भी फ्यूज्ड हैं, ब्रैकेट का मतलब ही फ्यूज्ड होता है। ये आ गए हमारे पास एंड्रोशियम, 1 2 3 4 और 5, कितने आ गए एंड्रोशियम, 5। तो एंड्रोशियम 5 हैं तो वो भी आपस में फ्यूज्ड हैं, यस ये देखो फ्यूज्ड हैं एक दूसरे से, ये भी फ्यूज्ड हैं बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, गाइनोशियम। तो गाइनोशियम हमारे पास क्या है बच्चे, एक ये आ गया, ठीक है, और एक ये आ गया। ठीक है, तो ये फ्यूज्ड हैं बच्चे 2 गाइनोशियम। ठीक है, तो साइन नीचे है तो इसका मतलब क्या है, ओवरी कैसी होगी, यहाँ पर ध्यान देना, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम स्टेमन कितने, 6, 3 + 3। एंड्रोशियम में स्टेमन कितने, 5, विच इज एपिपेटेलस, फ्यूज्ड हैं। गाइनोशियम बाइकार्पलरली, ऑब्लिगेटरी प्लेस सिन कार्पस ओवरी, और स्पीरियर है, नीचे साइन है तो स्पीरियर। बाइलोकुलर, 2 लोब्स हैं, है ना, 2 लोब्यूल्स हैं। प्लेसेंटा स्वेलन विद मेनी ओव्यूल्स आर दैट प्लेसेंटेशन इज एक्साइल। फ्रूट, बेरी, कैप्सूल, सीड, मेनी एंडोस्पर्मस, और ये फ्लोरल डार्क। तो आपने क्या करना है, ये वाला सिलेबस से हट गया है एक ये डायग्राम। ठीक है, बस यहाँ तक लिलिएशी भी हट गया है। ठीक है बच्चे, थैंक यू। फर्स्ट पेपर हो गया हमारा, अब सेकंड पेपर देखते हैं हम जूलॉजी का।